आपके अंदर शर्म, झिझक, 5 लोगों के सामने भी आप बोल नहीं पाते हो, तो ये एक प्रकार से बीमारी है, आपके अंदर पनप रही है। आपके बच्चे अगर छोटे और उनके अंदर ये चीज है तो समझ लो, वार्निंग दे रहा हूं, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। परेशानी बहुत है, 10, 5, 2 लोगों के सामने भी आप बोल नहीं पाते हो। नॉर्मली आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करो कि वो क्लास में कितना बोल पाता है। आप 3 लोगों के सामने अपने विचार को रख पाते या नहीं रख पाते। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं और सीधा मैं कहानी पे जंप इन करना चाहूंगा। कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक शहर में नमक का, सॉल्ट का बिजनेसमैन हुआ करता था, व्यापारी, जो कि उस एरिया को सॉल्ट प्रोवाइड करता था। अब उस व्यापारी के 2 बच्चे थे। एक बड़ा लड़का जो कि बहुत शर्मीला था, झिझकता था बात करने में और परेशान रहता था, और उसके अंदर किसी ना किसी चीज का डर रहता था कि अगर मैं अपना कुछ भी पॉइंट रखता हूं तो मुझे डांट ना पड़ जाए, कोई गलत ना बोल दे। उसी के साथ एक उसका छोटा भाई था जो कि उसके बिल्कुल विपरीत था, और वो किसी से ना डरता था और ना ही झिझकता था, बोल देता था जो मन में आया, उसको डर भी नहीं था। तो एक बार, और इस कहानी को आगे स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज बता दूं कि जो बड़ा लड़का था वो कई बार अपने फादर से मार भी खा चुका था, काफी नुकसान कर चुका था, सिर्फ इसीलिए अपने पॉइंट को रखने के लिए। परेशान रहता था, बहुत मार भी पड़ती थी उसको, और उसकी फैमिली में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। आस पड़ोस में भी उसको सिर्फ ऐसी नजरों से देखा जाता था कि बिल्कुल भोंदू बच्चा है ये। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग बेसिकली मोटिवेशनल वीडियोस पे काम करते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज पे काम करते हैं, जो कि रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों होती है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन निकल के आता है कहानी के एंड में, वो 1000% आपके लिए रियलिस्टिक होता है। और तीसरा, हम लोग फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो हर शाम 7 बजे आपके सामने एक नई वीडियो हाजिर हो जाती है। बस एक वीडियो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगी। हर शाम 7 बजे आपके पास एक वीडियो निकल के आ जाती है, और उसको प्लीज देखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़ा लड़का था काफी ज्यादा सुनता था, उसको भोंदू बोला जाता था, वो बहुत परेशान भी रहता था। तो अब क्या हुआ, एक बार जो उसके फादर थे वो कहीं शहर से बाहर गए थे किसी काम से, और जो छोटा बेटा था उनका, वो भी अपने एग्जाम के लिए बाहर ही था, मतलब वो शॉप पे नहीं आ रहा था। तो मीनवाइल जो बड़ा बेटा था वो मतलब पूरी शॉप को संभाल रहा था। तो क्या होता है कि उसके फादर सुबह जल्दी उसको बोल के चले जाते हैं कि बेटा मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, ध्यान से दुकान को चलाना, कोई भी दिक्कत हो मुझसे जरूर पूछना, और घबराना नहीं, क्योंकि आप पहले भी मेरा नुकसान काफी करा चुके हो। तो वो इस चीज से और डर गया। तो जो उन्होंने बोला, एक प्रकार से जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, कोई आपको ये बोलता है कि ये ध्यान से करना और इसको ऐसे करना वैसे करना, तो आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। और बात जब आपके फादर बोले तो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उस बात के लिए आप कई बार पिट चुके हो। आपके एरिया में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आप ऐसे हो। तो अब वो उसके फादर जो है शहर से बाहर चले जाते हैं। अब उस बीच क्या होता है कि वो लड़का शॉप में बैठा होता है, इसी बीच एक गाड़ी रुकती है, एक प्रकार से जो माल ढोने वाली गाड़ी होती है वो रुकती है। वहां से 2 आदमी निकल के आते हैं और उस लड़के को बोलते हैं कि तुम्हारे फादर ने नमक, जो भी आपकी दुकान में नमक है वो मंगवाया है और शहर में मंगवाया है। तो अब वो थोड़ा सा झिझकता है कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और वो सोचता है कि अपने फादर से बात करूं, फ़ोन करूं, लेकिन फिर वो मन में ये भी सोचता है कि अगर बाई चांस मैंने पूछ लिया तो वो ये ना बोले कि तेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मैंने 2 आदमी भेजे, उनको माल भेजना है अर्जेंट और तू वो भी फ़ोन करके पूछ रहा है। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें उसके मन में चलती चली गई। तो इसी बीच उन दोनों आदमियों ने पूछा कि भाई आप सॉल्ट बताओ कौन कौन सा लेके जाना है, या ये सारा सॉल्ट हमें लेके जाना अर्जेंटली फटाफट। और ये बोलते साथ ही वो 2 आदमी अपने ट्रक में या फिर अपने इस टेम्पो में माल रखना स्टार्ट कर देते हैं।
और वो लड़का वहीं थोड़ा सहमा रहता है, फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, फ़ोन मिलाता है, काटता है, मिलाता है, काटता है। तो इस तरीके से, क्योंकि उसको ये फील होता है कि अगर बाई चांस मैं पूछूं तो फादर ये ना बोले कि भाई तू क्या चीज़ें पूछता रहता है, क्यों है फालतू में, जब तक मैंने बोला है कि भेजना है तो भेजना है। तो ठीक है, वो सारा सामान लेकर के अपना वो निकल जाते हैं। अब शाम को उसके फादर बाहर शहर से वापस घर आते हैं और एक बार शॉप पे चक्कर मारते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी जो सॉल्ट है बहुत कम मात्रा में पड़ा हुआ है। तो वो उस लड़के से पूछते हैं कि भाई इतना स्टॉक पड़ा हुआ था कहाँ गया। तो वो बोलते पापा आपने तो बोला था 2 आदमी को आपने भेजा था कि भाई जितना भी सॉल्ट पड़ा वो मेरे शॉप से लेके आ जाना और यहाँ पे उसका कुछ काम करना है। तो वो अपना माथा पीटने लगता है उसका फादर और बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैं कैसे समझाऊं इस भोंदू लड़के को कि जो नहीं होना था वही तूने करवा दिया। उसको बहुत मार पड़ती है, उस लड़के को बहुत पिटता है और उसको दुकान से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। और उसके फादर उसको बोलते हैं कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। और ये बात सुन करके वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत रोने लगता है और चलते चलते आगे बढ़ता चला जाता है। और कहीं मतलब इतना ज़्यादा परेशान होता है, उसको नहीं पता होता कि उसने पैर में चप्पल पहनी है, कपड़े ढंग के पहने हैं नहीं पहने, बस वो चलता चला जाता है। जा करके वो एक नदी के पास रुकता है और नदी के पास बैठ कर सोचता है कि यार अब मेरी ज़िंदगी का कोई भी मीनिंग नहीं बचा, क्योंकि वो मतलब वो फ़ायदा नहीं है लाइफ को इस तरीके से जीने का, क्योंकि इतना घुट घुट के जीना पड़ रहा है और मेरी लाइफ जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई और मैं मरता हूँ, अब बहुत हो गया। तो वो ये बस सोच ही रहा होता और इतना प्लान करता ही है और वो नदी के अंदर छलांग लगा देता है। अब उसी बीच एक धर्मगुरु का भक्त भागा भगाता है और उसको पानी में से निकाल लेता है और उस भक्त को वो बोलता है कि आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरना था ये और वो सारी कहानी अपने उस भक्त को बताता है। तो बोलता है कि कोई बात नहीं यार, आपकी परेशानी है, मैं आपको अपने गुरु के पास लेके चलता हूँ और वहाँ पे आप चलिए, आपकी सारी परेशानी का सलूशन मिलेगा। तो अब वो जब उसको मना करता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस अब मरना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो वो उसको काफ़ी समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सुसाइड करना है कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन मेरे साथ चलो और उनसे बात कर लो। अगर तुम्हारा सोल्यूशन नहीं मिलता तो तुम वापस आकर के सुसाइड कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार उनसे मिल लो, तुम्हें सब सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बात और उसके आंखों में चमक, उसका कॉन्फिडेंस देख करके वो लड़का जो कि बहुत परेशान होता है, उस देख करके वो थोड़ा सोचता है कि चलो एक बार मिल लेता हूँ जाके। वो भक्त उनको सीधा उस गुरु के पास लेके जाता है। वो एक समागम में होते हैं और कम से कम 100-150 लोग बैठे होते हैं और उनको वो अपना ज्ञान दे रहे होते हैं। तो वो 1-1.5 घंटे वो सारी कहानी चलती है और वो बैठा रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रोता है। ऐसे करते करते सारे जो भी उनके भक्त हैं सब चले जाते हैं और वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है और साथ में वो भक्त भी होता है उनका जो उसको लेके आया था। तो वो धर्मगुरु उनके पास आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ इसको। तो वो भक्त कुछ बोलने को होता है, इतने में वो रोते हुआ लड़का बोलता है कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ और मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर चुका था लेकिन ये मुझे बचा करके लेके आ गए हैं। तो बोलते हैं कि चलो इसने तो अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा क्यों था, क्यों आप मरना चाहते हो, क्या रीज़न है। तो अपनी वो सारी आप बीती उन गुरु को पूरा बताता है कि ये परेशानी मैं अपनी लाइफ में शुरू से ही बहुत झिझकता हूँ, डर लगता है और मैं 2 लोगों के सामने 3 लोगों के सामने अपनी बात को रख नहीं पाता हूँ। इसी वजह से मेरे फादर जो है बहुत परेशान है और मेरे को मार भी बहुत पड़ती है। और लास्ट इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं अपने घर से निकला हूँ कि ऐसे 2 व्यापारी आए थे, मेरे फादर शहर से बाहर चले गए, इसी बीच 2 व्यापारी आते हैं, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पापा ने सारा सॉल्ट मंगाया है। और मैं अपने पापा को फ़ोन करने में संकोच हो रहा था, झिझक रहा था। इस बीच वो सारा माल रख करके ले आते हैं। शाम को पापा आते हैं, उनको सारी कहानी पता लगती है और मुझे इतनी मार पड़ती है और मुझे घर से निकाल दिया जाता है। तो अब बताइए मैं क्या करूं अपनी इस परेशानी का, जो मैं झिझकता हूं, परेशान होता हूं। तो उस धर्मगुरु ने उनको एक ही चीज़ बोली कि इस परेशानी का मैं तुम्हें 100% सॉल्यूशन दे सकता हूं, बस शर्त सिर्फ इतना है कि तुम्हें 3 दिन कुछ ऐसे काम करने हैं जो मैं तुम्हें दूंगा और चौथे दिन तुम्हें वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नहीं मिला तो आप कुछ भी कर लेना और मैं 1000% कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी सारी परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब वो लड़का जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था वो थोड़ा थमता है और वो इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है कि मैं जिस चीज़ से परेशान हूँ। और साथ ही साथ गुरु ये भी बोलते हैं कि देखो मरने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम क्योंकि अपनी लाइफ में असफल ही मरोगे। अपनी लाइफ को असफल से सफल बनाओ, उसके बाद
कुछ ऐसे डिसीजन लो जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, मतलब जो सही है जो भी है। तो अब ये बात सोच करके उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि चलो करते हैं जो ये बोलते हैं। तो धर्मगुरु बोलते हैं कि कल सुबह प्रातः 7 बजे आप मेरे पास आना, तुम्हें पहले दिन का काम दूंगा। ये 3 दिन काम करने होंगे, चौथे दिन में तुम्हें सारी बात का सोल्यूशन दे दूंगा कि तुम्हें इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलोगे। अब वो रात को जिस तरह से करके अपना थोड़ा संभल करके सोता है, वहीं पर ही उसमें सो जाता है। और उसके बाद धर्मगुरु के पास 7 बजे पहुंचता है। तो धर्मगुरु उनको बोलते हैं कि आज तुम्हें काम करना है, 10 लोगों के पास जाना है, उनसे उनका नाम, पता और क्या करते हैं ये पूछ के आना है। और शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी कोई भी परेशानी उनके साथ शेयर नहीं करनी है। अब ये काम कहने को तो आसान है, लेकिन उतना ही कठिन है, क्योंकि अनजान व्यक्ति को अपना घर, अपना नाम, पता और व्यवसाय बताना, जो कि बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, तो वो थोड़ा संकोच करता है इस काम को करने में कि मुझे कैसे बता देंगे, ऐसे कैसे कोई बता देगा। तो धर्मगुरु बोलते हैं कि देखो कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। तो वो सोचता है चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा होगा मेरी लाइफ में, एक बार करने की कोशिश करता हूँ। अब होता क्या है कि वो सुबह 7 बजे ही अपना कुछ हल्का फुल्का खाता और निकल जाता है, पहले इंसान के पास जाता है। तो पहला इंसान ही बोलता है मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊँ और मैं क्यों बताऊँ, ये करके चला जाता है। ऐसे करते करते वो पूरा दिन निकालता है। कई बार उसको डांट सुनने को मिलती है, कई बार उसको, एक बार तो एक इंसान मारने को भी चढ़ गया कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, क्या रीज़न है, कोई तो रीज़न बताओ। तो ऐसे करते करते शाम तक वो अपने 10 लोगों की ये सारी इन्फॉर्मेशन, गिरते पड़ते, पिटाई खाते, डांटते, वो 10 इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है। और रात के 9 बजते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो मैंने ये काम कर लिया। अब वो धर्मगुरु के पास पहुंचता है और बोलता है कि गुरुजी आपने जो मुझे बोला था कि 10 लोगों के पास जाना है और ये बात करनी है, ऐसी बात करनी है, ये करना है, ये सारी चीज़ मैं लेकर के आ गया हूँ। आपका बच्चा या आप किसी भी चीज़ में शर्माते हैं, झिझक करते हैं, आपको पता है ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। क्या आपको पता है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा घबराता है, झिझकता है या शर्म करता है, या आप में इस तरीके के कोई भी गुण है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि इस कहानी को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रियल बेस कहानी है, और ये शर्म, झिझक या फिर किसी के सामने काफ़ी ज़्यादा परेशान होना और बोलने में हिम्मत ना होना, आपको पता भी नहीं होगा ये आपके बच्चे के अंदर एक प्रकार की बीमारी पैदा हो रही है इस तरीके की। अगर इसका आपको बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को स्किप करना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। वो फूट फूट के रोने लग जाता है, और वो उसने एक चीज़ अच्छी की होती है कि वो वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट खड़ा रहता है और ये चीज़ें सहन करता है। तो वो थोड़ा सा परेशान तो होता है और गुरुजी के पास जाता है और वो बोलता है कि गुरुजी पहला दिन का काम तो मैंने कर लिया, लेकिन ये काम मेरे से नहीं हो पाया, मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं पाया। तो गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें 1 दिन का मौका और दूंगा, ठीक है, 1 दिन, जैसे तुम्हें 3 दिन के लिए बोला था, तुम 1 दिन और एक्स्ट्रा लेना, लेकिन कल तुम्हें फिर दोबारा यही काम करना है, इन्हीं लोगों के सामने पानी की 5 विशेषता बतानी है। अब वो पूरी हिम्मत को जुटा करके उनके सामने खड़ा होता है अगले दिन, और अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट होकर के सोचता है और सारी बातें उनको पानी की विशेषता बताता है। और वो इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि आज मैं बोल के रहूँगा सारी चीज़ें, और वो बोल देता है। कम से कम 2 से 3 घंटे में वो पानी की विशेषता बताता है, कहानियाँ बताता है, ऐसे करके। और जब वो सारा ये कंप्लीट करता है, सारी अपनी स्पीच ख़त्म करता है, उसके बाद उसको इतना अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है कि ये मैंने कर दिखाया। और वो बहुत खुश होकर के उन्हीं गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी जैसा आपने बोला था मैंने पूरा वैसा किया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये बोल पा रहा हूँ। तो गुरुजी को भी अच्छा लगता है कि चल तूने काम कर दिया। अब तीसरा दिन, मतलब क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा मिल के, तो मतलब तीसरा टास्क समझ लो। अब फिर सुबह 7 बजे वो गुरुजी के पास पहुंचता है। अब गुरुजी बोलते हैं आज लास्ट टास्क है तुम्हारा, ये कंप्लीट करना है और
उसके बाद तुम्हें कल मैं इन सभी चीज़ का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो अब वो अगले दिन सुबह 7 बजे गुरुजी के द्वार पे खड़ा हो जाता है, बोलता है गुरुजी अब बताइए। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें आज अपने फादर की दुकान पे जाना है या शॉप पे जाना है या फिर उनके पास जाना है और उनको ये बोलना है कि पिताजी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सिर्फ एक चांस और दे दो। अब ये बात जब वो बोलते हैं गुरुजी, तो वो इतना ज़्यादा पैनिक और परेशान हो जाता है कि अभी तक जो काम करना था 150 लोगों के सामने 10 लोगों का इन्फॉर्मेशन लेना सब कुछ कर लिया, लेकिन ये काम मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी को साफ मना कर देता है कि गुरुजी आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। अब गुरुजी यही बोलते हैं कि ठीक है, आप नहीं कर पाओगे तो आप कल मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगा। अब वो इतना ज़्यादा पैनिक परेशान होता है, वो यही चीज़ सोचता है कि यार मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है वो। तो अब वो सोचता है कि यार एक लास्ट टास्क बचा, इसको भी कर ही लेता हूं, अगर नहीं करा तो मेरे को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हिम्मत बना करके वो जैसे तैसे करके शॉप पे पहुंचता है, जहाँ पे देखता है उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं उनके किसी जो उनके पास वर्कर काम करते हैं उनके ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, डर जाता है कि यार इनके सामने किस मुँह से बात करूँ, मैं कैसे बात करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो अब होता क्या है कि वो हिम्मत बना करके अपने फादर के सामने खड़ा होता है और उनको बोलता है पिताजी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपकी दुकान पे दोबारा से आ गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मुझे एक मौका और दो, और अगर दोबारा आपको शिकायत का मौका कभी ज़िंदगी में नहीं दूँगा। ये बात सुन करके उसके फादर थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आते हैं और उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस लेकिन उसके साहस को देख करके वो बहुत खुश होते हैं मन ही मन, लेकिन वो शो नहीं करते। अब ये कंप्लीट करके वो वापस गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी मैंने अपना तीसरा टास्क भी कंप्लीट कर लिया, अब मुझे सोल्यूशन दो। तो बोलते हैं कल सुबह 7 बजे आना, तुम्हें अपने जो आप परेशान थे उसका सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब वो रात भर इन तीनों दिनों के बारे में सोचता है कि पहले दिन मैं 4 लोगों से मिला, मैं आज तक किसी एक लोगों से भी बात करने में झिझकता था, मैंने 10 लोगों से बात करी, उनसे अननोन बन करके इन्फॉर्मेशन ली जो कि कोई भी इंसान नहीं दे सकता। मैंने क्या करा, कैसे करा, मैंने कर दिया। फिर दूसरे दिन के बारे में सोचता है कि यार 100 से 150 लोगों के सामने बोलना, मैं कितना परेशान हुआ था, मैं कितना रोया था और ये मेरे लिए कितना ज़्यादा टफ टास्क था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है यहाँ पर भी। और फिर एट द एंड जब फिर अगले दिन की बात सोचता है तो वो देखता है कि मैं 150 लोगों के सामने किस तरीके से बोल रहा था, और उन लोगों को यही नहीं पता था कि मैं सिर्फ 12वीं पास भी ढंग से नहीं हूँ। ये बात को वो बहुत खुश होता है। फिर वो तीसरे टास्क के बारे में सोचता है कि मैंने किस तरीके से अपने फादर के सामने जा करके हिम्मत दिखा करके ये बात करी। तो उसको ना अंदर ही अंदर ना एक कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा था कि हाँ यार, जो काम मैंने आज तक नहीं किया वो मैंने कर दिखाया। अब वो अगले दिन सुबह 7 बजे गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी अब बताइए क्या करना चाहिए। तो उसकी जब भी उसने ये वर्ड बोला ना, अब बताइए क्या करना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस अलग ही दिखाई दे रहा था। गुरुजी ने बोला कोई सोल्यूशन नहीं करना, इन 3 दिनों में तूने अपनी सारी परेशानी का सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया, तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी। और ये बात वो सोचता है कि हाँ यार, एक्चुअली मैंने एक ऐसा कर दिया। सो कहानी यहीं पे एंड होती है दोस्तों। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, आप झिझकते हो, परेशान होते हो, कुछ ऐसे काम को करने में बहुत दिक्कत आती है जो कि आप अपने लाइफ में नहीं करना चाहते, और वो सही काम होते हैं, गलत काम नहीं, सही काम होते हैं। जैसे 10 लोगों के सामने बोलना, 100 लोगों के सामने स्पीच देना, कैमरे के सामने बोलना, ये कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ की होती है जो आप शायद से अपनी लाइफ को करें। आप अगर खुद करना चाहते हैं तो जो काम आप नहीं करना चाहते या जिससे आपको डर लगता है उसको जरूर कीजिए, और आज से ही अपने बच्चे में ऐसी हैबिट डालिए। आप बच्चे को देखिए कि अगर आप किसी के सामने उसको बोलते हैं कि डांस करना है, वो डांस नहीं कर पा रहा, तो कोशिश कीजिए उसको उस तरीके से एंटरटेन कीजिए कि वो डांस करने की कोशिश करे, भूल जाए दुनिया को, दुनिया क्या सोचती है क्या है। अगर आपका बच्चा 10 लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा तो कोशिश कीजिए कि वो बोले। आपको डरा करके, प्रेशर में आकर के उसको नहीं बोलना, लेकिन उसकी मेंटेलिटी इस तरीके से तैयार कीजिए कि वो 10 लोगों के सामने बोले कैसे भी करके। तो ये चीजें होती हैं जिस तरीके से आप अपने मन का डर, झिझक या परेशानी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो दिस इज द लाइफ, और आपको इसी तरीके से अपने लाइफ में मेंटेन करना। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप जो काम आपको सबसे ज्यादा डर लगता है और आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, आप उसको कीजिएगा, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। और दिस इज रियल,
मैं कैमरे से बहुत डरता था, मेरे को वीडियो बनाने में बिल्कुल भी मतलब मैं अपने आप को कैमरे के सामने देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होता था। लेकिन आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वीडियो के सामने, कैमरे के सामने अपने आप को बोल पा रहा हूँ और अपनी वीडियो को पब्लिश कर पा रहा हूँ, लोगों के सामने भेज पा रहा हूँ। ठीक है, लोगों के कमेंट्स होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, बट मैं अपनी तरफ से 100% काम कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाम 7 बजे।